अबे इको में नहीं आए। मम्मी मिली थी अभी 2 3 दिन पहले। मम्मा मिली थी अभी संडे को। बताया था मम्मा ने। चलो जी करें शुरू। चलो जी फिर आंखें बंद 5 मिनट। चलो 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 आंखें बंद। हम ऑलरेडी 3 मिनट लेट हैं, आ जाओ। आंखें बिल्कुल बंद। नो थॉट्स। चलो पहली 5 डीप ब्रेथ्स जो हमने लेनी है वो ब्रेन तक लेनी है, ठीक है। और हमने फील करना है कि ब्रेन के हर पार्ट में ऑक्सीजन जा रही है। और वहीं से हमने एक्सहेल करना है फिर। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। ब्रेन के हर पार्ट तक। एक्सहेल। अब हम 5 करेंगे अपने हार्ट तक। एंड हार्ट को प्रॉपर पूरा पंप हो जाना चाहिए हमारा हार्ट। और हमें हमारी हार्ट बीट फील होगी, देखना। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। अब हमने और डीप ब्रेथ्स लेनी है, अपनी फुल बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो उसके लिए मेरे को बहुत 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 डीप ब्रेथ्स लेनी होंगी। ठीक है, जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन लेके जा सकते हो आप पूरी अपनी बॉडी में। आर्म्स, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, फीट तक, और वहीं से रिवर्स फिर। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। अब लास्ट 2 डीप ब्रेथ्स अपने ब्रेन तक, मतलब जितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन में लेके जा सकता हूँ अपने ब्रेन तक उतनी लेके जानी है मुझे। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। आराम से काम डाउन रहो 1 मिनट अब।
चलो जी, करें शुरू फिर हम। ओके, कल करेंगे फिर बाकी। चलो जी, अब सुनो, मैं अभी कोई डाउट नहीं ले रहा हूं अभी। पहले पहले मैं तुम्हें करवाऊंगा हिडन गुडविल और जर्नल एंट्री, ठीक है? फिर मैंने मंडे का तो पूरा डे डाउट के लिए रखा हुआ है, और अभी अगर टाइम बचेगा तो एंड के 5-10 मिनट्स में डाउट कर लेंगे, लेकिन पहले जर्नल और हिडन गुडविल, क्योंकि ये सबका डाउट वाला टॉपिक है, मुझे पता है। आ जाओ जी, कुछ नहीं कॉपी करना हमने, सिर्फ देखना है। अच्छा, जर्नल के अपना हिडन गुडविल के 2-3 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व क्लास में। उसके बाद ना, और भी जो सैंपल पेपर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है ना, मैंने आज खुद ड्राफ्ट करे थे बैच 1 के लिए, तुम्हारे बैच में भी ड्राफ्ट करूंगा सेम क्वेश्चन, और हम वो सॉल्व करेंगे एमसीक्यू पर्पस के लिए। बैच 1 को दिक्कत आई थी उन क्वेश्चंस में, ठीक है? तो अभी बैच 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, और वो बहुत रेयरेस्ट सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन है, ठीक है? आओ, दिमाग वाले क्वेश्चंस। ऑनलाइन ऑफलाइन है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले, अगर जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा क्वेश्चन जिसमें मेरे को रीवैल भी बनाना है, पीसीए भी बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, जरूरी नहीं है वो एज इट इज बनाने को आएगा। एग्जामिनर आपको बोल सकता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल भी बोल सकता है डालने को, ठीक है? अब जर्नल को सॉल्व करने का मेथड क्या है? जर्नल को ना हमेशा 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं कॉपी करना। अगर तुमने मेरी जुलाई 15, 16, 17 को करवाई थी मैंने ये बात, अगर तुमने मेरी क्लास लगाई है उस दिन तो, अगर नहीं करा हुआ तो कॉपी कर लेना, ये बाद में स्कैन कर लेना, ठीक है? सुनो, जर्नल को कितने स्टेप्स में सॉल्व करेंगे? 3। सबसे पहले तुम क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करते हो, ये बताओ, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हो? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो सबसे पहले स्टेप में ना बैलेंस शीट की जर्नल पानी है, सबसे पहले स्टेप में बैलेंस शीट का जर्नल डालना है। अच्छा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर क्या होते हैं? बताओ बताओ बताओ, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। हाँ जी, बताओ। कैपिटल कैपिटल नहीं, जर्नल पाने वाला, रिजर्व्स। और एसेट साइड पर भी क्या होते हैं? रिजर्व्स या लॉसेस, इनकी जर्नल एंट्री। अब मेरे को बताओ, लाइबिलिटी साइड पर कौन सा रिजर्व हो सकता है? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, रिजर्व फंड, सिर्फ रिजर्व, और पी एंड एल, क्रेडिट बैलेंस। एसेट साइड पर क्या क्या हो सकता है? पी एंड एल, डेबिट बैलेंस, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे ही इनको रीडिंग टाइम में देखोगे अंडरलाइन कर लेना, और जब क्वेश्चन करोगे जर्नल पा देना, ताकि बैलेंस शीट से हमारे 2 नंबर आ जाएंगे जर्नल के, ठीक है? अच्छा, लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म कैसे करूं? डेबिट। तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या पाऊंगा? जनरल रिजर्व टू ए बी। डब्ल्यूसीआर की एंट्री क्या पाऊंगा? डब्ल्यूसीआर टू ए बी। आईएफआर की आईएफआर टू ए बी। एडजस्टमेंट चेक कर लेना। अच्छा, एसेट साइड पर सपोज करो गुडविल है, इसकी एंट्री क्या पाऊंगा? ऐसे नहीं सुननी मेरे को, टू गुडविल ए बी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ए बी। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ए बी। पा देंगे हम बैलेंस शीट का जर्नल। चलो जी, स्टेप 2। बैलेंस शीट करने के बाद तुम कहां जाते हो फिर आके? एडजस्टमेंट्स पर। तो स्टेप 2 में मेरे को एडजस्टमेंट्स का जर्नल डालना है। स्टेप 2 में मेरे को जी एडजस्टमेंट्स का जर्नल डालना है। वेरी इजी। एडमिशन में सुमे सुनो, सी जो नया पार्टनर है वो 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, एडजस्टमेंट में होएगा ना लिखा हुआ ये बात? बोलो एंट्री। बैंक टू सीज कैपिटल डाल दोगे। सी 50,000 पीएफजी के लेके आया है, बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ए बी, खुद पानी है वो एंट्री। और अगर लिखा है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन, ए बी टू बैंक। अगर लिखा है वैल्यूड गुडविल तो उसका शेयर लगाना पड़ेगा,
उससे जर्नल एंट्री पा देना। फिर अगर लिखा है कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग करंट अकाउंट टू ए बी, तो एक एंट्री तो होगी कैपिटल की, जो इसमें हम सब लोगों के मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में। एक एंट्री होगी पीएफजी की, इसमें भी हमारे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में। बाकी सारी एंट्रीज रीवैल्यूएशन की होती है, एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट लायबिलिटी की, है ना। क्या करना, बोर्ड में ना रफ में बिल्कुल रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में प्रिपेयर करना। ठीक है, आधे बच्चे इसकी कैलकुलेशन दिमाग में करते हैं, दिमाग में कर ली तो दिमाग में ही रह जाएगी, नंबर भी दिमाग में देगी वो। हमने रिटर्न करना है उधर बोर्ड में सब कुछ। चलो, अगर लिखा है स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड, एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 1 लाख का स्टॉक है, बोलो 10,000 आ गया टू स्टॉक, कितना लिखूं 10,000। कितने सेकंड लगे, 2-3। एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, वरना पता नहीं यार स्टॉक डेबिट होता है रीवैल डेबिट होता है, यही घूमता रहेगा बोर्ड में। अभी तुम फ्रेश हो, बोर्ड में तो बहुत टेंशन भी होगी, तो रिटर्न करके मैंने लिख दिया रीवैल टू स्टॉक। बोलो प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बाय प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री बोलो। देखा, वही करा ना तुमने, टू रीवैल्यूएशन प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। आदत पालो, ऐसी होएगा बोर्ड में फिर। ठीक है, चलो जी डन। तो हमने सारे एसेट लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन से एडजस्टमेंट कर ली। अगर इन्वेस्टमेंट्स ए ले गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आता है हमें सब कुछ। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन की इसके बाद कराऊंगा। ठीक है, स्टेप 3, जब तुम सब कुछ बना लेते हो, सब कुछ एंड में सारे लेजर्स को क्या करते हो, बैलेंस। तो स्टेप 3 में बैलेंसिंग फिगर्स की एंट्रीज। ये मैं भी ऐसी वाली बात 3-4 बैच से ही बोल रहा हूं, पहले मैं ऐसे नहीं बोलता था। पहले मैं बोलता था जर्नल पाओ बस सीधा, तो मैंने शॉर्ट कर दिया तुम्हारे लिए इजी, बैलेंसिंग फिगर की जर्नल एंट्रीज। रीवैल्यूएशन में अगर इस साइड बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, शाबाश ए बी। एंट्री बोलो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आ रहा है तो इधर लिखेंगे बाय लॉस, किस किस में, ए और बी में। एंट्री बोलो टू रीवैल्यूएशन ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीवैल के बाद किसको बैलेंस करते हो, अब सुनो, जब तुम पीसीए को बैलेंस करते हो ना, नॉर्मल क्वेश्चन में तो कैरिड डाउन कर देते हो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम कैरिड डाउन कर देते हो, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती कैरिड डाउन की। कैरिड डाउन का मतलब बैलेंस कितना बच गया बस। लेकिन अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है, तो या तो इस साइड तुम क्या क्या लिख सकते हो, बाय कैश या फिर बाय करंट अकाउंट, बहुत बढ़िया। और अगर इस साइड बैलेंस आता है तो क्या लिख सकते हैं हम, टू कैश टू करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। फिर बता दो इसका जर्नल बताओ फिर, पीसीए अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर ए में होएगा तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका बताओ पीसीए अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, हाँ या ना। अगर पीसीए की क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसकी क्या पाएंगे हम, टू पीसीए कैश अकाउंट डेबिट, इसकी टू पीसीए करंट अकाउंट डेबिट। तो कोई जर्नल मेरा छूटेगा नहीं, वरना हमारा जर्नल छूट जाता है कि सर इसकी पानी थी इसकी नहीं पाई, वो हो जाना है बोर्ड में। तो स्टेप फॉलो दी प्रोसेस पूरा। ठीक है, स्टेप 1 बैलेंस शीट की जर्नल एंट्रीज, स्टेप 2 में तुम एडजस्टमेंट करते हो, एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री, स्टेप 3 में बैलेंसिंग फिगर। चलूं, अब आ गया अगर बैड डेट्स आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बिना तक हमारा सारा ठीक होना चाहिए बोर्ड में। तुमने बतानी है मेरे को एंट्रियां, एक तो एक दो मैं बताऊंगा बस। डेटर्स थे 1 लाख के, और एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट्स 10,000। चलो अब तुम मेरे को आराम से बताओ, आराम से बैड डेट्स के दो इफेक्ट बताओ, रीवैल्यूएशन में लॉस और डेटर से माइनस, है ना, डेटर से माइनस।
डेटर्स आपके लिए क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। और एसेट के बैलेंस होते हैं डेबिट। डेबिट की चीज को माइनस कैसे करूं, क्रेडिट कर दूं? तो तुम्हें जर्नल में कौन सी चीज पता लगी, क्रेडिट साइड। क्या लिखूं, टू डेटर्स, हाँ या ना, 10,000। और जो बैड डेट्स होते हैं वो तुम्हारे लिए क्या होता है, लॉस। लॉस को अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट में क्या लिख दूं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो बैड डेट्स की सिंपल एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा, अगर प्रोविजन नहीं है या फिर प्रोविजन है, यही हो सकता है फिर। अगर प्रोविजन नहीं है तो बैड डेट्स के लॉस को प्रोविजन से यूज करोगे, रीवैल में डालोगे, रीवैल में डालोगे। अगर प्रोविजन नहीं होती रीवैल्यूएशन में डालते हो ना फिर। बोलो कौन सी साइड, डेबिट साइड क्या लिखते हो, टू बैड डेट्स, एंट्री बता दो फिर, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। तो इसकी दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। कितना जी, 10,000। तो डेबिट की चीज को खत्म कैसे करूं, क्रेडिट कर दो और इस लॉस को कहां बुक कर दो, रीवैल्यूएशन। अगर प्रोविजन है 10,000 की सपोज करो, तो बोलो रीवैल्यूएशन में डालता हूं, बोलो बोलो बोलो, रीवैल्यूएशन में डलेगा, नहीं डलेगा। कहां से ये रिकवर कर लूं, प्रोविजन से। तो रीवैल्यूएशन की जगह क्या लिख दूं, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, 10,000। अगर प्रोविजन होती 10,000 की और बैड डेट होते 12 के, तो बताओ ये एंट्री क्या होती, प्रोविजन अकाउंट डेबिट 10,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेट्स 12,000। बोलो, ठीक है। अगर प्रोविजन होती 4,000 रुपए की, तो बताओ एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, आगे रीवैल्यूएशन में डालेंगे बाकी का लॉस 6,000 टू बैड डेट्स 10,000। बोलो जी, सबको आ गई एंट्री? चलूं आगे अब तुम्हारी बारी, तुमने बतानी है एंट्रियां। डेटर्स 1 लाख, क्रिएट 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले मेरे को अमाउंट बताओ, 10,000। 10% किस पर लगेगा, डेटर्स पर। कितनी आ गई अमाउंट, 10,000। इफेक्ट बताओ, रीवैल्यूएशन में लॉस, डेबिट साइड क्या लिखूं इधर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, जर्नल भी बता दो फिर अब, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ या ना। आराम से करोगे तो सब कुछ होएगा बोर्ड में। तुम बस रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये तुम्हारी कमी रह जाती है। डेटर्स 1 लाख के, ऑलरेडी प्रोविजन आ रही 10,000। अब नीचे लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। बोलो इस प्रोविजन को अब कहां लिख दूं फिर, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड, एंट्री बोलो फिर, टू रीवैल्यूएशन प्रोविजन अकाउंट डेबिट। बताओ, चले आगे, प्रॉफिट हो जाएगा भी ये। डेटर्स थे 1 लाख रुपीज के, पहले से एक प्रोविजन आ रही थी 6,000 रुपीज की, आउटर कॉलम में हो गया 94,000। ध्यान से सुनना, बैच वन गलत बोल के गया है। मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के मेरे को तो ये बता दो, शाबाश, 1 लाख। बैच वन बोल के गया 94,000। देखो डे वन से मैं चीखता आ रहा हूं ये बात, डेटर्स 1 लाख के हैं, प्रोविजन 6,000। तो 10% ऑन किस पर लगाना है, डेटर्स पर। ठीक है, अगर हम इंग्लिश टू हिंदी भी कर लेंगे ना, हो गया अकाउंट्स। तो डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% बोलो, 10,000।
ऑलरेडी प्रोविजन कितनी बनी हुई थी, 6,000, और कितनी बनाऊं, 6,000 की तो पहले से बनी हुई है, ये और बनानी है। तो इस 4,000 के दो इफेक्ट बताओ, रीवैल्यूएशन में लॉस और डेटर में से माइनस। रीवैल्यूएशन में लॉस कितना दिखाऊंगा, 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000 एंट्री बता दो फिर, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। बताओ जी, ऑनलाइन प्लीज बताओ, सब कुछ क्लियर, जसकीरत और यास्मीन। बच्चे लगा रहे हैं जो ऑनलाइन में, बोलो जी हम सब लोगों को सब कुछ क्लियर। चलो जी गुड, आओ रिवाइज करें इसको सब कुछ। जर्नल एंट्रीज कितने स्टेप में डालेंगे हम, 3 स्टेप्स में, पक्की बात। अब 2-3 बार बताना है तुमने मेरे को। पहला स्टेप, बैलेंस शीट से क्या क्या खत्म कर दोगे, सारे रिजर्व्स एंड लॉसेज और एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर एडजस्टमेंट्स पर आ जाओ, है ना। एडजस्टमेंट्स में एक रफ में रीवेल बना लेना बोर्ड में, छोटा सा, पेंसिल स्केल की जरूरत नहीं है, बस सीधा पेन से रफ वर्क करके उधर एंट्रियां पाके देख लेना कहाँ आ रहा है। तीसरे स्टेप में बैलेंसिंग फिगर। चलो जी, हिडन गुडविल। अब पूरा टाइम इस पर लगाना है, हिडन गुडविल पर। मुझे पता है काफी लोगों का ये डाउट में ही है स्टार्टिंग से। हिडन गुडविल 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, 2-3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिखने मैंने बोर्ड पर, दिमाग खोल देगा तुम्हारा सब कुछ वो। ठीक है, आओ। जिस तरह से जर्नल 3 स्टेप्स में थी, हिडन गुडविल भी कैलकुलेट होगी 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है जी। जो स्टेप 1 है ना हिडन गुडविल का, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, शाबाश, केस 1, बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 घर से पढ़ के आओगे, एडवांटेज होगा, मैं डबल तुम्हें बोल लूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में और बैठ जाएगी परमानेंट चीज। जो स्टेप 2 होता है वो हम सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 की हेल्प से। और थर्ड स्टेप में हमारे पास गुडविल आ जाएगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 बताओ, लेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, गुड, एक्स। एक्स के ऊपर किसका शेयर लगाऊं, न्यू पार्टनर का। सपोज करो 1/4, तो उसकी कैपिटल कितनी थी कल, 1 लाख। तो इधर से एक्स की वैल्यू आ गई 4 लाख। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2, हम ए का क्या निकाल रहे थे, कैरेट डाउन, बहुत बढ़िया। बी का क्या निकाल रहे थे, कैरेट डाउन। और अब हम सी का भी कैरेट डाउन निकाल, ए का कैरेट डाउन, बी का कैरेट डाउन, सी का कैरेट डाउन। ठीक है जी। सपोज करो ये आ गई 240, तो 4 लाख स्टेप 1 का आंसर था, 240 स्टेप 2 का आंसर है, 160 आ गई वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल के ऊपर क्या लगाऊंगा, सी का शेयर, तो क्या आ गई है, पीएफजी की अमाउंट आ गई 40,000। हाँ जी, ये बता दूंगा अभी फिर। तो ए का कैरेट डाउन, बी का कैरेट डाउन, सी का कैरेट डाउन, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। बोलो, पक्की बात। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी जब तुम में से रेशोस कर रहे थे, रेशोस, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला बताना क्या था, SHF प्लस एनसीएल। दूसरे वाला फॉर्मूला बताओ, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। एनसीए प्लस सीए टोटल एसेट्स होते हैं। टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा ना, करंट लाइबिलिटीज मतलब बाहर वाली, तो भी क्या आ जाएगी, कैपिटल। तो ये जो स्टेप 2 है ना, स्टेप 2, ये पता है और कैसे आ जाएगा, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज भी आप माइनस कर सकते हैं।
एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी भी माइनस कर सकते हो, तब भी कैपिटल आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जो आपको एसेट लाइबिलिटी गिवन होते हैं, जो गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो ओल्ड फर्म के होते हैं, न्यू फर्म के होते हैं? वो तो ओल्ड की होती है बैलेंस शीट। तो जब आप एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे, जो कैपिटल निकल के आएगी वो किस किस की आएगी? ए और बी की। तो अगर ए और बी की डायरेक्टली कैपिटल नहीं बताई तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। एसेट लाइबिलिटी बता रखे होंगे, इनको माइनस कर देना आपस में, ए और बी की कैपिटल आ जाएगी। तो दोबारा स्टेप वन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर वन, लेट टोटल कैपिटल बी एक्स इंटू 1/4 शेयर इज इक्वल टू 1 लाख। तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 4 लाख। स्टेप टू में ए का कैरी डाउन, बी का कैरी डाउन, सी का कैरी डाउन, स्टेप वन माइनस स्टेप टू। तो अगर कैपिटल्स नहीं बता रखी तो हम एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज भी कर सकते हैं बोर्ड में। बताओ जी, करें हम 2-3 क्वेश्चंस? आओ, वी शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मुझे पता है सबका डाउट में है ये। हे प्रभु, पेज नंबर शायद 27 है, चेक करना। हम्म, हाँ हाँ, 43 पर है। हाँ जी, 42, 42, 43। जसकीरत हो गया डाउट क्लियर या अभी डाउट है? जसकीरत, चलो जी, गुड। चलो, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। 17th क्वेश्चन पर आओ, 17th। 17 जी, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। विनय, पेज नंबर 42। विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:1। पहले रीड करेंगे। कैपिटल्स बता दी विनय और नमन की 80 एंड 60। रिजर्व भी बता दिया 20 का, तो रिजर्व को क्या कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। दे एडमिटेड प्रतीक फॉर 1/3 शेयर। प्रतीक ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुमने गुडविल निकालनी है ना? क्या तुम्हें एवरेज प्रॉफिट्स बताए हैं? क्या तुम्हें सुपर प्रॉफिट्स बताए हैं? तो गुडविल का वो वाले फॉर्मूले तो लग नहीं सकते। तो गुडविल कहीं पर छुपी हुई है, हिडन है, हिडन गुडविल है। पता चला कैसे? पता चल रहा है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। एवरेज गुडविल निकालने को बोल रहा है भाई, एवरेज भी नहीं बताए, नॉर्मल भी नहीं बताए, कुछ भी नहीं बताया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं बताया, जो गुडविल के चैप्टर में होती थी चीजें। तो हिडन गुडविल। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 17। बोलो स्टेप वन, बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर वन। बोलो लेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी इनटू, बताते रहो, प्रतीक का शेयर कितने इज इक्वल टू 1 लाख। प्लीज भाई बाकी लोग सोना नहीं हमने। एक्स इज इक्वल टू 3 लाख। स्टेप टू में बोलो क्या क्या निकालूंगा? ए का कैरी डाउन, बी का कैरी डाउन और प्रतीक का सी का कैरी डाउन। क्या बना लू रफ में? पीसीए। पहले पीसीए बनाएंगे, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। ए बी सी, ए बी सी। कर सकते हैं, अभी शॉर्टकट द्वारा बता रहा हूँ ना, सारी बात दोबारा बताऊंगा अभी। चलो जी, बोलो कैसे स्टार्ट करूं पीसीए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस किस का आएगा? ए और बी का देख के बताओ। 80,000, 60,000। थर्ड लाइन में देखो क्या लिखा है? बाय बैंक सी की कैपिटल 1 लाख। गुड। और क्या लिखा है? रिजर्व। कितने रुपए का रिजर्व है? 20,000 का। कौन सी रेशो में बंटेगा?
ओल्ड रेशो कितनी है 4:1, तो ये हो गया 16,000 4,000। कुछ लॉस है, कैरेट डाउन कर दो फिर। बोलो जी इसका कैरेट डाउन 96,000। हेलो प्लीज, बहुत सुस्त हैं, बहुत सुस्त हैं हम लोग आज, ऐसे नहीं मजा आएगा फिर मेरे को कराने में। आप 64,000 1 लाख। जितना हम बोल बोल के करेंगे काउंट उतना आएगा हम लोगों को। 8 महीने सोए हो तुम। तो बोलो ए का कैरेट डाउन कितना लिख दूं 96,000, बी का कैरेट डाउन 64,000 और सी का कैरेट डाउन 1 लाख। टोटल हो गया ये, बोलो 260। स्टेप 3 बताओ। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 3 लाख माइनस 260, 40। ये आ गई वैल्यूड गुडविल, और यही तो निकालनी थी। अभी एक चैप्टर करा है ऐसे रिवाइज, सारे करने January 20 तक करवाऊंगा। बुक 3 नहीं होगी, अभी तो कराइए वो। दक्ष कराएगा सबको बुक। बताओ जी, आगे हमें गुडविल निकालनी है। आओ। अच्छा भैया, अब इसका शॉर्टकट सुनो एक। इसमें ना हम लोग पीसीए को अवॉइड कर सकते हैं। हेलो, हम लोग पीसीए को अवॉइड कर सकते हैं। तुमने ये वाली सारी साइड को क्या करा है प्लस, और तुमने ये वाली साइड अगर होती तो क्या करा होता माइनस। इस वाली साइड पर देखो आइटम्स क्या क्या है, एक तो कैपिटल के बैलेंसेस और एक प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होंगे। इस साइड क्या होंगे लॉसेस। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैपिटल के बैलेंसेस प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। हाँ या ना। कैपिटल के बैलेंस बताओ 80,000 प्लस 60 कितना हो गया 140, 140 प्लस 1 लाख 240। 20,000 का प्रॉफिट था रिजर्व, लॉस कितने के थे 0, तो कितना आ गया 260। तो ऐसे जल्दी हो जाएगा बस। लेकिन अगर तुम पीसीए में कंफर्टेबल हो तो पीसीए बनाओ, अगर तुम पीसीए में कंफर्टेबल ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे बना लो। अच्छा, अगर रीवैल्यूएशन का लॉस होता तो कहां लिखता, मैं उसको पहले लिखता हूँ डेबिट साइड, तो इधर से क्या हो जाता वो माइनस। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता प्लस हो जाता। तो कैपिटल्स प्लस प्रॉफिट्स या रिजर्व्स माइनस लॉसेस करके भी ए बी सी का कैरी डाउन का टोटल आ जाए। ये कह रहे थे आप। चलूं आगे। 23 पर आइए जी, अगले पेज पर 23। हाँ जी जसकीरत, विदाउट पीसीए भी हो सकता है। 23 रीड करो जी, ये सब बोर्ड में आ रखे हैं देखो। अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड चेतन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। भाई अभय और बीना की रेशो क्या होगी 1:1। प्लीज अपनी अपनी बुक्स लेके आओ, मार्क करवाना है मेरे को बहुत कुछ। चेतन को एडमिट करे 1/4 शेयर के लिए। दे चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। आगे पढ़ो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। किस फर्म के एसेट लाइबिलिटी होते हैं ओल्ड फर्म के हमेशा। लिख लो ओल्ड, लिख लो ओल्ड है ये। एसेट्स कितने बता दिए जी 540, लाइबिलिटीज कितनी बता दी 1 लाख। तो एसेट में से लाइबिलिटी को क्या कर दूं माइनस, क्या निकल के आ जाएगी कैपिटल। किस किस की ए और बी की सिर्फ। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। देख लो लिखा है नहीं लिखा, वर्किंग बना के आनी है। चलो जी 23। बोलो जी स्टेप 1, x इंटू 1/4 इज इक्वल टू
2 लाख, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 लाख की जी। स्टेप 2, ए का कैरेट डाउन, बी का कैरेट डाउन और सी का कैरेट डाउन। भाई ए और बी का कैरेट डाउन कैसे आएगा? एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। बिल्कुल जी, शो करके दिखाऊंगा मैं। 540 माइनस 1 लाख, 440। अच्छा, सी का कैरेट डाउन हमेशा कितना आएगा? जितनी उसकी कैपिटल होती है हमेशा ही कैरेट डाउन उतना ही आता है सी का। तो सी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया स्टेप 2 का? 640। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 8 लाख माइनस 640, वैल्यूड गुडविल आ गई 160। लास्ट लाइन पढ़ो, वैल्यूड गुडविल निकालनी है या एंट्री पानी है? एंट्री पानी है, पीएफजी वाली एंट्री है ना। अब वैल्यूड गुडविल के ऊपर क्या करूं? सी का शेयर लगा दो 1/4, कितना आ गया? 40,000। हाँ जी, सब जन इसकी एंट्री क्या होगी? आगे सभी की गलत, सभी की गलत, सब लोगों की। करंट अकाउंट से रिकवर करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है कि वो लेके आया है वो नहीं लेके आया। बोलो, लेके आया नहीं लेके आया? क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, तो क्वेश्चन साइलेंट है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता हम मानते हैं कि वो नहीं लेकर आया। पीछे 40-41 जॉर्ज हेनरी वाले क्वेश्चन पर नोट लिखवाया कलर पेन से मैंने तुम्हें ये बात। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वेदर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन और डज नॉट ब्रिंग इन, वी विल अज्यूम कि वो नहीं लेकर आया। कहां से रिकवर करूं? करंट अकाउंट से। और देखो जल्दबाजी में तुम्हें लग रहा है तुम ठीक करके आए हो बोर्ड का पेपर, बट नंबर ऐसे काटे हैं उसने तुम्हारे। वो तुम्हें जानती नहीं है जो हमारे खुंदक उतारेगी तुमसे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, हम विजिलेंट नहीं थे तो हमें बात रीडिंग टाइम में लिख लेंगे कि भाई मेंशन नहीं है, करंट अकाउंट वर्ड लिख लेना बस। ठीक है, ताकि तुम जब मर्जी क्वेश्चन करो तुम्हें करंट से याद आ जाएगा क्या करना है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो करंट अकाउंट में कितना लिखूं? 40। कौन से पार्टनर्स, कौन सी रेशो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी मेरी 1:1। फोकस अनुज प्लीज, ऑनलाइन प्लीज बताओ। जसकीरत, यास्मीन, सब क्लियर है हमें? जसकीरत, यास्मीन। पिछले बैच में 4 ऑनलाइन बच्चे थे, चारों के अकाउंट्स इको, दोनों में 90+ हैं। चारों बच्चों के, ऑनलाइन वालों के दिल खुश कर दिया था उन्होंने तो मेरा। ऑनलाइन चीटिंग कर ली होगी उन्होंने बोर्ड में भी। चलो जी, चले अब आगे। अब मुझे तुम्हें 2 क्वेश्चन करवाने हैं, बहुत ही बढ़िया। हमने कभी भी क्लास में वैसे क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन बैच 1 करके गया है सॉल्व। ठीक है, चलो जी, बढ़िया बढ़िया 2 क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड आना है इस बार पेपर। बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। चलो जी, लिखो। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग all adjustments except, पढ़ लो अब, पीएफजी। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट पीएफजी, किसको सर्कल करूं? शाबाश, एक्सेप्ट पीएफजी सर्कल करो। ए का बैलेंस बता दिया 1 लाख, बी का बैलेंस बता दिया
120। आगे लिखो, कैपिटल बैलेंसेस विच शुड बी देयर, जो होने चाहिए थे। इसकी 120, ऐसा करो, इसका 115 करो, और इसका करो 140। सी को एडमिट करे 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी आमिर, आपकी। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। अनुज प्लीज खुद ट्राई, कोई टेस्ट थोड़ा और है। टेप के हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हाँ जी ऑनलाइन यास्मीन जसकीरत। वन फोर्टी, शाबाश। हाँ जी हार्दिक। करने दो उसको, अनुज को खुद एक बार। 140, शाबाश। रोहन। आ जाएंगे 90 नंबर। मेहनत मेहनत। ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं हो ना। एमसीक्यू है, 99 आ जाएंगे। 99 आ गए। आपके हैंड राइटिंग में करेंगे, कटेंगे सिर्फ नंबर आपके और अनीश के दोनों के। तुम दोनों की हैंड राइटिंग नहीं अच्छी। चलो जी आओ फिर मैं कराऊं। सुनो, ध्यान से सुनो। ए की कैपिटल अभी कितनी है, इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 115। 15,000 से और बढ़नी चाहिए ना इसकी कैपिटल, हाँ या ना? तो जब तुम अगर इसका पीसीए इमेजिन कर सको, क्रेडिट में डालूं 15,000 या डेबिट में डालूं तो बढ़ेंगे। अभी इसकी कैपिटल 1 लाख है, 115 होनी चाहिए इसकी कैपिटल, बोलो। ए का क्रेडिट में डालना पड़ेगा 15,000, हाँ या ना? बी पर आओ। सॉरी, बी की कैपिटल अभी 120 है, बी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? कहां डालूं? क्रेडिट में 20, हाँ या ना? पक्का? तो जर्नल क्या होती है? टू एज कैपिटल अकाउंट
15,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट 20,000। ये बिना पीएफजी के था, तो ये डिफरेंस निकल के आया, ये पीएफजी का शेयर ही निकल के आया, वो एक्सेप्ट पीएफजी था। तो ये जो 15,000 और 20,000 निकल के आया, पीएफजी का शेयर निकल के आ गया ना उनका। तो एंट्री क्या होती है, पीएफजी टू ए टू बी, कितनी अमाउंट 35। ऊपर वाली एंट्री क्या हुई होगी फिर, बैंक टू पीएफजी 35, हाँ या ना। अब पीएफजी कैसे निकलता है, लेट लेट वैल्यूड गुडविल बी एक्स इनटू सी का शेयर 1/4 इज इक्वल टू सी, पीएफजी के कितने लेके आया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140। बताओ जी। पीएफजी का शेयर, क्योंकि वो जो सारी कैपिटल थी वो एक्सेप्ट पीएफजी था सिर्फ, तो सिर्फ इनमें डिफरेंस पीएफजी का ही होएगा ना फिर, जब मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिख दिया, हाँ या ना। तुम सब लोगों को समझ आया कि मैंने कैसे करा है। चलो अब तुम्हारी बारी। मेरे को एक बात बताओ, पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी इस क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4, 15:20 भी बिल्कुल। ये कौन सी रेशियो में बंटा होएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटा होएगा। तो रेशियो बनाओ, 15,000:20,000, 3 0 से 3 0, 15:20, कंसेप्ट वही है। सीबीएसई आईएससी ने इधर से उल्टा उठा के क्वेश्चन सीधा पूछ लेना, सीधा करके उल्टा कर देगी सीबीएसई आईएससी, बस कंसेप्ट तो नहीं आनी है कुछ। बोलो सबको समझ आ गया। अब बैच 1 ने मेरे को एक और चीज बोली है, सर एक और चीज सॉल्व करके बताओ। बोलो क्या बोला होगा उन्होंने मेरे को, दो बच्चों ने बोला मुझे, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करे उनके लिए, बोलो। सोचो सोचो सोचो। कहते एक और क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाओ हमें, जिसमें क्या होएगा। हद होगी यार। सेम क्वेश्चन उन्होंने मेरे को बोला, सर एक और तरीके से फ्रेम करके दिखाओ, अगर ऐसा होता तो क्या होता। शाबाश, गुड। अगर पहले ज्यादा बैलेंस होता और बाद में कम हो जाता बैलेंस, अगर एक पार्टनर गेन कर जाता तो कैसे पता लगता मेरे को, हाँ या ना। बन सकता है ना बोर्ड में क्वेश्चन ये। अभी तो दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस करा है, अगर एक पार्टनर गेन कर जाता तो क्या होता। आओ देखें तो क्या होता। कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर मेकिंग all adjustments except PFG, ए का 1 लाख, इसका 120। कैपिटल बैलेंसेस which should be there 120, इसका 120 और इसका 1115। सी का शेयर है 1/4। आपको मुझे वैल्यूड गुडविल निकाल के देनी है। ऑनलाइन तुम्हें समझ आ गया पिछला क्वेश्चन जसकीरत यास्मीन। एक्सीलेंट, शाबाश। हाँ जी, शाबाश। सहज 60।
चलो जी, इसको रीड कैसे करते हैं, प्लीज रीड भी हमें करना आना चाहिए। ए की कैपिटल अभी कितनी है, 1 लाख, इसकी होनी कितनी चाहिए, तो इसको 20,000 और मिलने चाहिए क्रेडिट साइड पर, हाँ या ना। इसकी कैपिटल अभी कितनी है, 120, इसकी होनी कितनी चाहिए, 5, एक 15, सॉरी, तो 5,000 इसके अकाउंट से निकलने चाहिए, यानी कि डेबिट होने चाहिए, हाँ या ना। तो बोलो जर्नल एंट्री पीएफजी वाली, टू क्या लिखूं, टू एज कैपिटल अकाउंट, सुनते रहो, कितनी अमाउंट, 20,000। इस वाले पार्टनर को क्या कर दूं, डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर हुआ होगा, और डेबिट किसको कर दूं, पीएफजी को, 15,000। तो ऊपर वाली एंट्री क्या हुई होगी, बैंक टू पीएफजी 15,000, लेट वैल्यूड गुडविल बी एक्स इंटू 1/4 सी का शेयर इज इक्वल टू 15,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60,000। हाँ जी विशाल, आपको समझ आ गया, पीयूष, हाँ जी, हम सबको इधर चारों को। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आज का, तुमने मेरे को ये बताना है, बी कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर, इसका गेनिंग का शेयर कितना होएगा, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। बी का गेनिंग का शेयर कितना होएगा, कितने अमाउंट, कितने फ्रैक्शन से इसने गेन करा होएगा, गुड गुड, बहुत बढ़िया। बी का गेन कितना आया होगा, जब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करी होगी, तो बी का नेगेटिव अमाउंट कितनी आई होगी, कर लो सॉल्व कॉपी पेन से, बोलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश, तुमने तो कसम खा रखी है, हमने नहीं कुछ नई चीज सीखनी। ये जो गेनिंग पार्टनर होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है, 5,000 कैसे निकाला होगा, जल्दी बताओ अब। एक्स क्या होता है, वैल्यूड गुडविल इनटू बी का गेन, है ना, शेयर जो निकला होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 5,000। ये वैल्यूड गुडविल कितनी निकल गई तुम्हारी, इनटू बी का गेन इज इक्वल टू 60 को क्या कर दूं, डिनोमिनेटर में ले जाओ, 5,000 अपॉन 60,000, कितना होता है ये, बोर्ड का पेपर तो तुमने देना है, तुम हाथ पैर हिला के राजी नहीं हो, मुझे पता है कि साहिल कर देगा, साहिल ने तो दे दी अपने टाइम बोर्ड भी और सीए भी। मुश्किल तो नहीं थे ये क्वेश्चन, फोकस चाहिए मेरे को बस इनको सॉल्व करने का, कि ये अमाउंट कैसे निकली थी, ऐसे निकलती है, तो रिवर्स चले जाओ। अगर हमें सीधा सॉल्व करना आता है, सीबीएसई आईएससी उल्टा भी तो दे सकती है ना मेरे को सॉल्व करने को। ऐसा मैंने तुम्हें पार्टनरशिप फंडामेंटल में कराया था, आईओडी निकालनी, फिर आईओडी की हेल्प से ड्रॉइंग्स निकालने का क्वेश्चन, फर्स्ट 40 पेजेस पर लिखा हुआ है वो, भूल गए पार्टनरशिप फंडामेंटल तो पूरा हम। चलो अब मेरे को सच्ची सच्ची बता दो, होमवर्क किस किसने नहीं करा, कितने रह गए, एक, एक, और बोलो, एक, ठीक है, एक, और बोलो, और पुराना अनीश, पुराना काम, शाबाश, आज अनीश इधर बैठेगा। आपका हो गया सारा, पांचों के पांचों क्वेश्चन अभी आपके, कशिश आपका पुराना काम, ठीक है। अब तुम्हें पता है ना, आज के भी 5 क्वेश्चन है हमारे पास, कल के भी 5 क्वेश्चन है, और संडे के लिए एमसीक्यूज हैं सारे, सब कंप्लीट कर लो, डन, जाओ।